चलो देखो पिछले क्लास में क्या खत्म कर दिए थे? हाँ सर जीन ट्रांसफर जो प्लांट में होता है वो बता दीजिए। जीन ट्रांसफर इन प्लांट, हाँ, और उससे पहले क्या पढ़ा था? बैक्टीरिया में ट्रांसफर। तो जीन ट्रांसफर इन प्लांट, तो दूसरा वाला था ना जीन ट्रांसफर इन प्लांट। अब देखो जीन को हम ट्रांसफर कर देते इसमें प्लांट में। हाँ। इसका हम सारा चीज तुम लोग को समझा दिए थे। हाँ, हाँ। इसका पॉइंट्स बस नहीं लिखा थे, तो आज देखेंगे क्या आप लोग स्पेशल पॉइंट। डीएनए में क्या बोलते हैं? ट्रांसफर डीएनए को स्टार्ट करो। डीएनए विच ट्रांसफर इन कहां? प्लांट। अच्छा उसका नाम बताओ। हम एक चीज बता दें, देखना जरा ध्यान दो। ये प्लांट था और ये प्लांट का क्या हो गया? कुंड हो गया। और इस कुंड से क्या रिलीज करता था? केमिकल केमिकल जो होता था तो ट्यूमर बन जाता था। केमिकल का नाम पूछो। ओके, एसिडोसाइनिकोल। एसिडोसाइनिकोल। याद है ना? कहाँ? कुंड इन प्लांट। क्या लिखा हुआ? एट द प्लेस ऑफ कुंड इन प्लांट एसिडो साइनोकोन। केमिकल इज रिलीज। क्या हुआ? लिखो जल्दी। रिलीज है उसके बाद अब क्या करता था ये केमिकल? बताओ थोड़ा सा। ये बैक्टीरिया को मूव करने इंड्यूस द में। एक्सप्रेशन ऑफ, नहीं, इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ। एक्सप्रेशन का मतलब क्या समझाते हैं रास्ते में? सब प्रोटीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन बाहर, ठीक है ना? हाँ वही है। एक्सप्रेशन ऑफ वीर जीन। कौन जीन? वही ना प्रोटीन बनाने करता है। The product of कौन जीन? वीर जीन। कौन कौन से हार्मोन्स निकल रहा था दिन से? जो ज्यादा हो जा रहा था इसमें ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जा रहा था। ऑक्सिन और साइटोकिनिन।
हो गया। इसमें समझाना नहीं ना कुछ? नहीं सर। The harmful TIG, tumor inducing agent. कहाँ से रिमूव करते थे बाबू? प्लाज्मिड से। क्या बोलते थे बताओ? जल्दी बोलो। RD। नाउ एस कौन बताओ? अच्छा डिजाइन में, अच्छा जहाँ पे डालते थे वो उसको डिसाम बोलते थे ना, डिसाम में बताया था, तो डिसाम ध्यान है तुम लोगों का? लिखिए। लिखिए ना, हो गया नहीं हो गया। क्या है? रफ चलो दिखा रहे हैं। तुम लोग बना लेना। डिजाइन क्या है? डिजाइन। अच्छा बताओ, ये हमारा क्या है? प्लांट। क्या हो गया? प्लांट। अच्छा बताओ, ये डिजाइन को पूरा प्लांट में हम करेंगे ट्रांसफर। कहाँ पर करेंगे? रूट में। नहीं जहाँ पर से सीड जन्म देता है। क्या क्या होता है बताओ? एंथर और अब सुनो, अगर हम इस डिजायर्ड जीन को
पूरा प्लांट में ट्रांसफर करते तो क्या होगा, एक ही प्लांट का ना काम होगा। लेकिन अगर हम इसको क्या करते ओव्यूल या एंथर में ट्रांसफर कर दें तो क्या होगा, इससे सीड्स होगा और सीड से फिर क्या होगा, फिर तो जनरेट होगा ना, और फिर उसी को क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे। उस तरह से तो यहाँ से क्या निकल गया, सीड। क्या निकल गया बाबू, सीड। अब तो बना जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट। इसी को बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। क्या बोलेंगे, क्या बनाना, क्या लग रहा है, खरगोश ये रैट होगा। खरगोश क्या होगा, बत्तख को से लग रहा है। हाँ लग रहा है, इधर से देखो। कुछ लग रहा ना, कुछ लग रहा ना देखने में, हाँ। कुछ तो है ना। हाँ। बस हो गया। क्या बात, चलो हो गया। एक मिनट जिसको बनाना है तो आप बनाओ। अब क्या बनाना? आयुष बनाता था स्कूल में, उसी को बोल रही अभी हम पढ़ेंगे क्या इसमें, किसमें पढ़ लीजिए ट्रांसफर। थी। बैक्टीरिया प्लांट बनेगा। एनिमल में आदमी को लेके पढ़ो। हाँ वो पता है। इसी को लाइक सारा फिजियोलॉजी मिलता है ना, उसी पे टेस्ट होता है। जो हम लोग टेस्टिंग के लिए जो माउस लेते हैं, उस माउस का नाम है एल्बिनो माउस। कौन माउस नाम है, अल्बिनो माउस। सर जो घर में चूहा रहता है उस पे नहीं होता है? ट्रांसजेनिक सेट निकालो, निकालो सेट कहने लायक हो? अरे सब क्यों नहीं लाया? जीन ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं बताओ। यहाँ लिखा हुआ है सर ट्रांसजेनिक प्लांट। देखो ट्रांसजेनिक एनिमल पढ़ो तो तुम लोग लेकिन यहाँ कहाँ पढ़े हो? बहुत सेल नहीं और पढ़ रहे हैं। हाँ? हम बना रहे थे तो क्यों बना पाओगे? अरे बना इसी तरह बना लेना है।
अरे सपोज दैट, मान लो ऐसा होता है। क्या हंस रहे हो? देखेंगे कॉपी तुम लोग का। चलो देखो ये कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट की डायरेक्ट, जल्दी बताओ। सही है ना? देख लो जरा कॉपी तुम लोग उलट पाएंगे। इनडायरेक्टली तो है। चलो देखो, तो यहाँ पे जीन ट्रांसफर किसमें कर रहा है? एनिमल में। किसके थ्रू करते थे? रेट्रोवायरस। अब देखो, अगर हम मान लो इसका जो डिजायर्ड जीन जो है, अगर इसके किसी जगह के सेल में भेज दे, तो बॉडी में तो सब जगह सेल है, हाँ। तो क्या उससे कोई फायदा होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? तो देखो आप कैसे इसमें जीन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिजायर्ड जीन इसमें ट्रांसफर किए। अब देखो इसका क्या करा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका क्या करा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, समझ रहे हो? यानी आउटसाइड था, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। तो देखो अब ये क्या हुआ, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसका आ गया सारा चीज। देख रहे हो ना, फर्टिलाइजेशन कराने के बाद क्या आता है पता है ना तुम लोग को? रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है, बोलो क्या होता है बताओ। जायगोट बनेगा। हाँ, जायगोट होगा। तो इसका कैसा हो गया, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो गया। अब फिर इसको तब क्या कर दिए, इम्प्लांटेड इन मदर, क्या एक मदर थी उसमें क्या कर दिए, इम्प्लांट करा दिए। कैसा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते। इससे क्या हो गया, नंबर बढ़ गया। और ये प्रोग्रेस में क्या हो गया, बहुत सारा बन गया। अगर केवल एक पे देते तो एक ही ना बनता, लेकिन इस तरह से कल्चर करा के हम इस तरह करके और क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से बहुत सारा संख्या बढ़ा सकते हैं। किसके थ्रू हुआ, तो जीन ट्रांसफर कहां, एनिमल थ्रू। किसके थ्रू, रेट्रोवायरस। कैसे हुआ, किसमें, विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो देखो क्या लिखा है, इन एनिमल जीन ट्रांसफर इज कंप्लीटली सक्सेसफुल व्हेन इट इज आइदर जायगोटिक और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। समझ रहे हो बात को ना? ये देखो कहां पे कर रहा है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जायगोटिक, ठीक है ना? अर्ली एम्ब्रियोनिक मतलब फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो एम्ब्रियोनिक स्टेज आएगा। तो उसका वही अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ट्रांसफर कर देंगे। और ट्रांसफर करके क्या करेंगे, एक मदर में इम्प्लांट कर देंगे, जिससे क्या होगा, बहुत सारा बन जाएगा। समझ रहे बात को? क्लियर हो गया ना? तो ये था किसका, ट्रांसफर इन एनिमल से। देखो हम जनरली टू मेथड पढ़ रहे थे, डायरेक्ट किसे कर रहे थे, तो माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू। डायरेक्ट सेल के न्यूक्लियस के पास पहुंचाएंगे तो माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू। और इनडायरेक्ट डिसआर्म पैथोजन, समझ रहे हो? डिसआर्म पैथोजन मतलब पहले उसको काट के हटा देंगे, वहां डिजायर्ड जीन को जोड़ के ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है बताओ, उसमें तो तीनों चीज पढ़ लिए। अब लिखेंगे क्या, डायरेक्ट मेथड। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। अब देखो ये जो दूसरा था, ये डायरेक्ट मेथड, वेक्टरलेस की वेक्टर बता देंगे, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। कैसा बाबू, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। लिखो, जीन ट्रांसफर। पहला कौन है, माइक्रो इंजेक्शन। लिखो, दिस मेथड बेस्ट फॉर किसके लिए, एनिमल सेल। बेस्ट लिखो, बेस्ट फॉर एनिमल सेल लिखो फटाफट।
बट में ऑल्सो यूज इन कहाँ प्लांट सेल में यूज कर सकते हैं। हो गया। चलो देखो माइक्रो इंजेक्शन दिस मेथड बेस्ट फॉर क्या एनिमल सेल के लिए सबसे बेस्ट मेथड है एनिमल सेल के लिए बट में आल्सो यूज्ड इन प्लांट सेल प्लांट में भी कर सकते हैं। सुनो देखो अब क्या कर रहे हैं अब तो कोई वेक्टर है नहीं डायरेक्ट इसको देना है तो क्या हुआ इंजेक्शन समझ रहे बात को ना तो क्या हुआ माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्ट कहां पहुंचा रहे हैं न्यूक्लियस के पास कहां पहुंचा रहे हैं इसके पास तो अपना डीएनए ठीक है जैसे इसको जीन ट्रांसफर किए तो इसके साथ ऐड हो जाएगा इसका मेन डीएनए जो रहेगा उसके साथ ऐड करके क्या करेगा अपना रिप्लिकेशन कराएगा तो कैसे पहुंचा बताओ डायरेक्ट और डायरेक्ट पहुंचा तो क्या हो गया बताओ बिना वेक्टरलेस और वेक्टरलेस के थ्रू पहुंचा इसे क्या बोलेंगे माइक्रो इंजेक्शन। अब देखो वैक्यूम से इसको क्या करेंगे पहले होल्ड कर लेंगे और होल्ड करके क्या कर देंगे माइक्रो इंजेक्शन से इसको ट्रांसफर कर देंगे समझ गया बात को। अच्छा बताओ अब प्लांट सेल में करना होगा तो क्या करेंगे बताओ क्या प्लांट सेल में अगर माइक्रो इंजेक्शन देना हो क्या करेंगे नहीं स्टामेनिया तो देखो देखो प्लांट में किस में बात करेंगे प्लांट तो देखो प्लांट में क्या रहता है ये हो गया उसका क्या सेल वॉल और ये इसका क्या हो गया सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल वॉल को क्या कर देंगे हटा देंगे क्या कर देंगे हटा देंगे हटा देने क्या बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट। देखो अब सुनो ये क्या हुआ सेल वॉल और ये क्या हुआ सेल मेम्ब्रेन। देखो इसमें तभी ट्रांसफर होगा जब हम क्या करेंगे इसका सेल वॉल को हटा देंगे और जब सेल वॉल हट जाता है सेल मेम्ब्रेन से तो क्या होता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट और उसके बाद क्या करेंगे इसमें ट्रांसफर कर देंगे इससे आसानी तरीके से क्या कर देंगे इसमें ट्रांसफर अब हो जाएगा ठीक है। लेकिन कब होगा जब इसका हम सेल वॉल को हटा देंगे यानी जैसे ये हटा ये पूरा हट गया। अब बताओ अब ये क्या बन गया बताओ अब ये बताओ इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट क्या बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट ठीक है ना। तो देखो सेल का प्लांट सेल का जो हम अगर सेल वॉल को हटा दे केवल क्या बच गया सेल मेम्ब्रेन इसी टर्म को क्या बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ध्यान दें
बी लिखो इलेक्ट्रोपोरेशन। नाम से ही चल रहा है क्या, इलेक्ट्रिक वाला फील्ड जनरेट करेंगे और उसमें क्या कर देंगे, पोर कर देंगे। तो लिखो इट क्रिएट ट्रांजिएंट टेम्पोररी पोर करेंगे। कैसा करेंगे, टेम्पोररी पोर। ट्रांजिएंट थोड़ा समय के लिए, टेम्पोररी पोर। ट्रांजिएंट मतलब थोड़ा समय के लिए, समझा। मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट एंट्री ऑफ फॉरेन। बताओ फॉरेन का स्पेलिंग फिर से, FOR हाँ EIG है ना। देखो बना लो, छोटा सा कार में पास देख लो। ट्रांसफर कर दो। हो गया, एक सेकंड से डायग्राम क्या है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके क्या करना है, उसमें पोर कर देंगे और ट्रांसफर कर देंगे। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन। क्यों दास है? इसमें डिजायर्ड चिन्ह होगा तो प्लस माइनस के साथ होगा। नहीं, हमको इस सेल में ट्रांसफर करना है। हाँ। तो हम पहले इसको लेंगे बीकर में हाँ। और यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेंगे जिससे पोर हो जाएगा और पोर होकर डिजायर्ड चिन्ह क्या होगा, अंदर चला जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इसमें कहीं वेक्टर आया नहीं, तो वेक्टर लेस होगी, वेक्टर के साथ वेक्टर लेस। वेक्टर लेस तो है ये, हम कहाँ बोल रहे हैं विद वेक्टर है। हो गया सर। चलो देखो सी नंबर। ऑपरेशन करते वक्त टाइम देखेगा जी। अब मान लो कि छूट गया वही सब सामान, तब डॉक्टर बनने चला है, पेशेंट सुना कर चीज नहीं है, सॉरी बोल देगा उसको, सॉरी पता चला नहीं है पार्टिकल गन और बायोइलिस्टिक जी, बायोइलिस्टिक मेथड लिखो जल्दी। और इसी को बोलते हैं जीव गन, बंदूक।
ये पार्टिकल गन, बायोलिस्टिक मेथड और क्या जीन गन। जनरली इसको जब हम ट्रांसफर करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? गोल्ड का लेते हैं और इसका टंगस्टन का। गन का मतलब समझ रहे हो? जीन गन, जीन को ट्रांसफर करने के लिए गन स्पीड से करेंगे क्या, जैसे गोली निकलता है उस तरह से क्या निकलेगा, जीन निकलेगा और वहां पर डायरेक्ट पहुंचेगा। ये दिखाएंगे। तो किसका यूज कर रहे हैं इसमें? गोल्ड का और टंगस्टन का। देखो नॉन टॉक्सिक होता है ये जो गोल्ड और टंगस्टन यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये दोनों कैसा है? नॉन टॉक्सिक है और कैसा है? इनर्ट मेटल है। कैसा है? इनर्ट मेटल है। इसलिए हम लोग जब भी इसमें जीन गन में यूज करेंगे तो कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे? गोल्ड और टंगस्टन। याद करना। देखो एनसीईआरटी में लिखा है, देखो जरा निकाल के तुम लोग 2 मिनट खोज के दिखाओ, बताओ पेज नंबर सर। पेज नंबर क्या? देखो वहां लिखा होगा। है मिल गया। क्या बोला? अभी आएंगे तो पूरा मिल जाएगा, मेरे में नहीं है। मिल गया सर। कैसे मिला? यहाँ पर है 201। हाँ देखो पढ़ो तो पूरा लाइन।
कंप्लीट सर। क्या लिखेगा टारगेट सेल के बाद बॉम्बार्डमेंट विथ माइक्रो प्रोजेक्टाइल। चलो देखो जीन गन पार्टिकल गन ऐसे क्या बोलेंगे जीन गन, तो जीन गन में कौन लिए गोल्ड और टंगस्टन लिए। अब देखो यहाँ पे पार्टिकल है और इसको टारगेट सेल पे पहुंचाना है, तो पीछे से गोली की तरह यूज करेंगे। जैसे यूज करेंगे तो पहला में देखो गया वहां पे, लेकिन टारगेट के पास पहुंचा है नहीं पहुंचा। लेकिन दूसरा डायग्राम में देखो यहाँ से फोर्स किए और कहां पहुंच गया बताओ, इस टारगेट सेल के पास पहुंच गया। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग बताओ, जीन गन। क्या बोलते हैं जीन गन। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीन गन में किस एलिमेंट का यूज करते हैं बताओ, गोल्ड और टंगस्टन का। क्यों यूज करते हैं, दोनों नॉन टॉक्सिक है और दोनों इनर्ट है। बस इतना बात याद रखना तुम लोग, काफी है इतना, ठीक है ना। अब देखो पढ़ते केमिकल रिलेटेड जीन ट्रांसफर, मिटा रहे हैं। केमिकल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर आप किसके थ्रू करेंगे, केमिकल के थ्रू। केमिकल सच एज पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल PEG, क्या बोलते हैं इसको PEG, दैट हेल्प देखो इन अपटेक अपटेक फॉरेन डीएनए कहां पे, इनटू होस्ट सेल। हो गया। देखो इसमें क्या कर रहा है, केमिकल, केमिकल का मतलब क्या है समझ रहे हो ना, केमिकल सब्सटेंस रहेगा तो कौन सा केमिकल लेंगे, देखो पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल लेंगे तो क्या होगा, सेल को कुछ देर के लिए खोल देगा, ये नहीं कि हमेशा के लिए, थोड़ा देर के लिए खोल देगा और क्या होगा, जीन अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ज्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, केमिकल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। लिपोसोम, क्या बोलते हैं इसको, मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। देखो in this method DNA enclosed within lipid bag, कहां बाबू, लिपिड बैग, लिपिड बैग। This lipid bag fuse with कहां, with प्रोटोप्लास्ट। क्या होता है प्रोटोप्लास्ट, जल्दी बताओ, अभी बताते ना, आ गया ना, तो लिखो
ओके हो गया सर। देखो सुनो, ये जो इन दिस नेटवर्क डीएनए इंक्लूड विद क्या लिपिड बैग, यानी अब जीन को कहां डालेंगे, लिपिड के बैग में डाल दिए। ये जीन लिपिड के बैग में आ गया। जो जीन क्या हुआ लिपिड के बैग में आता है उसको लिपोसोम। अब लिपोसोम देखो फॉस्फोलिपिड बैग है, पढ़े हो ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का लैटरल मूवमेंट होता था कि नहीं, वो लैटरल मूवमेंट होके गया और इससे चिपक गया, और यहाँ पे अगर पीएचडी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को फ्यूज कराने में आसान होगा। वैसे भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या करेगा, इसको फ्यूज करा देगा, और फ्यूज करा के क्या करेगा, जीन को अंदर की ओर डाल देगा, और देखो यहाँ पे हॉस्टल के अंदर चला जाएगा। पीएचडी का काम क्या है, दो मेम्ब्रेन को फ्यूज कराता है आसानी से। एक क्वेश्चन समझो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है तुम लोगों का कौन, माइक्रो इंजेक्शन और बायो इलेक्ट्रिक जीन और क्या जीन गन। एक क्वेश्चन मैंने लिख लो थोड़ा सा। अच्छा नेक्स्ट बात को क्या, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आएगा तुम लोगों को। ये पूरा क्या कंप्लीट। अब हम लोग देखो एक मिनट रुक जाओ, देखो स्टेप्स 1 पूरा पढ़ लिए। अब 2 क्लास और लगेगा, पूरा बायोटेक खत्म होने में पहला वाला लेक्चर 2 क्लास और लगेगा पक्का, और इसके बाद पढ़ेंगे स्टेप नंबर 2, खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। तब फिर हम लोग उसके आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा है बताओ, प्रोसेस के बाद एप्लीकेशन, ठीक है।